हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट रैंकर्स। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हीपीफाई मेथड। सो बेसिकली हीप ट्री को हम हीपीफाई मेथड से कैसे कंस्ट्रक्ट करते, कैसे क्रिएट करते, एज वेल एज इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन तक कैसे जाती है विद डेरिवेशन, इसको हम देखेंगे। ऑल्थो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हीप ट्री को हम 1 by 1 मेथड से कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, वहाँ पे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन कैसे जाती है। तो आप एक बार उस वीडियो को डेफिनेटली चेक कर लेना। वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस फटाफट से चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। हम हीपीफाई मेथड को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लुक एट हियर, हमारे पास यहाँ पे कीज या एलिमेंट्स गिवन है। आप इसको कीज बोल लो, एलिमेंट्स बोल लो, डेटा बोल लो, जिस डेटा को हमें एक्चुअली स्टोर करना है हीप ट्री में। ओके, तो ये हमारे पास गिवन है, एलिमेंट्स गिवन है। तो सबसे पहले देखो, हीपीफाई मेथड में सबसे पहले तो जो हमारा एलिमेंट्स गिवन होगा, जिस ऑर्डर में गिवन होगा उसका हमें ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बना लेना है। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बना लिया है। यहाँ पे हमें कोई कंपैरिजन, कोई स्वैपिंग नहीं करनी है। जिस सीक्वेंस में डेटा गिवन है उस सीक्वेंस में हम बस ACBT को लगा देना है, बना लेना है। ओके, तो यहाँ पे देखो 156, यहाँ पे मैंने 156 कर लिया, देन 51, देन 36, देन 76, 23, 59, 29। तो इस तरह से आप अकॉर्डिंग टू ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री प्रॉपर्टी सबसे पहले तो हमें वो बना लेना है ACBT। ओके, जब हमारा ACBT बन जाए, बाइनरी ट्री जब हमारा बन जाएगा, तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा लीफ नोड होगा, ओके, तो इस ये वाला जो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बना, इसका जितना भी लीफ नोड होगा उस लीफ नोड में कुछ नहीं करना। ओके, तो यहाँ पे देखो इस ट्री में ये वाला जो पार्ट है वो लीफ नोड है, तो लीफ नोड में हम कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखो कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो जितने भी नोड्स है उनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। देखो 20 एंड 41 का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, 14 एंड 56 का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, 38 18 का कोई कनेक्शन नहीं है, 12 एंड 111 का आपस में कोई कनेक्शन नहीं। तो यहाँ पे हम लीफ नोड में मान के चलेंगे कि यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, ये सेट है अकॉर्डिंग टू हीप प्रॉपर्टी। एंड यहाँ पे देखो मैक्स हीप भी बना सकते हैं, मिन हीप भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट मेथड में मैंने मैक्स हीप को कंस्ट्रक्ट किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मिन हीप को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय यूजिंग हीपीफाई मेथड। ओके, तो लीफ नोड को कुछ नहीं करना है, ठीक है, कोई स्वैपिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड्स कितने होंगे, n/2 होंगे। ओके, क्यों यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 3, 4 एंड 3 7, 7 to 9 to 11, 11 और 2 13, 13 to 15। ओके, तो यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 15 है तो लीफ नोड में कितने हो जाएंगे, n/2, 15/2 दैट इज 7.5, दैट इज अप्रॉक्स 8। तो यहाँ पे देखो जो टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड्स है वो 8 है। ओके, अब अगर हमारे पास लीफ नोड 8 है, टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड्स n/2 है, इसका मतलब क्या है, हमें n/2 में कुछ करना ही नहीं है। तो जब हम आधे एलिमेंट में हमें कुछ नहीं करना है तो जाहिर सी बात है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे फर्क पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं आगे हमें कैसे करना है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा हीपीफाई मेथड है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, लीफ नोड जो सेकेंड लास्ट लेवल का नोड होगा, जो सेकेंड लास्ट लेवल होगा वहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये हमारा लीफ लेवल है, लीफ नोड वाला लेवल है, लास्ट लेवल है, इसके ऊपर वाले से स्टार्ट करना है और हम राइट टू लेफ्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इस लेवल को सेट करेंगे, फिर इस लेवल को सेट करेंगे, फिर इस लेवल को सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू हीप प्रॉपर्टी। एंड यहाँ पे हमें मिन हीप बनाना है। तो मिन हीप की जो प्रॉपर्टी होती है, जो पेरेंट होगा वो अपने चाइल्ड से छोटा होगा। तो सबसे पहले हमें इस नोड को पहले सेट करना है। ओके, अब यहाँ पे देखो कंपैरिजन करो, क्या ये जो नोड है वो अपने चाइल्ड से छोटा है। तो 29 क्या अपने चाइल्ड से छोटा है, नहीं है। देखो 20 यहाँ पे छोटा है, 29 बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 यहाँ पे आ जाएगा, 29 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमारा स्वैपिंग हो जाएगा। ओके, तो इसको देखो मैं यहाँ पे लिखते जाती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 20, 29 एंड 41। ओके, ये वाला नोड हमारा सेट हो गया अकॉर्डिंग टू मिन हीप प्रॉपर्टी। इसके बाद इस नोड को देखना है। ओके, क्या ये अपने चाइल्ड से छोटा है, तो इसके चाइल्ड में देखो छोटा है। तो यहाँ पे देखो इसके चाइल्ड में दोनों ही चाइल्ड इसके छोटे हैं, तो इनमें सबसे छोटा कौन है, 14। तो जो 59 है वो 14 के साथ स्वैप होगा, यहाँ पे आ जाएगा 14, यहाँ पे आ जाएगा 59। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे आ गया 14, यहाँ पे आ गया 59 एंड यहाँ पे 56। ओके,
ये वाला नोड हमारा सेट हो गया। इसके बाद हम इस नोड की बात करेंगे। अब देखो 23 का चाइल्ड कौन कौन है, 38 एंड 18। क्या ये अपने चाइल्ड से छोटा है? नहीं। अकॉर्डिंग टू मीन प्रॉपर्टी जो पेरेंट है वो अपने चाइल्ड से छोटा होना चाहिए, बट यहाँ पे देखो जो 18 है वो अपने पेरेंट से छोटा है, तो यहाँ पे हम स्वैप करेंगे, 18 यहाँ पे आएगा एंड 23 यहाँ पे आएगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 18, 38 एंड 23। ठीक है। अब इस वाले नोड को देखो, यहाँ पे देखो क्या ये अपने चाइल्ड से छोटा है, तो इसके चाइल्ड में देखो 12 है एंड 111 है, तो जो 12 है वो छोटा है अपने पेरेंट से, तो यहाँ पे हम स्वैप करेंगे, 76 इधर आएगा, 12 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ पे 76 आ जाएगा, तो यहाँ 12 आ गया, 76 एंड 111। ओके, अब हमारा देखो ये वाला जो लेवल है, ये कंप्लीट लेवल को हमने सेट कर लिया, ये कंप्लीट यहाँ पे सेट हो गया अकॉर्डिंग टू मिन हीप प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम इसके ऊपर वाले लेवल पे चेक करेंगे और हम राइट टू लेफ्ट चेक करेंगे। ओके, अब इस नोड को सेट करो। इस नोड में क्या है, 14 एंड 20। अब देखो 36 क्या अपने चाइल्ड से छोटा है? अब इसका चाइल्ड है 14 एंड 20, दोनों ही छोटे हैं अपने पेरेंट्स से, तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, 14, तो 36 को 14 के साथ स्वैप करना है, 14 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 14। ओके, एंड यहाँ पे आ जाएगा 36 एंड 20 यहाँ पे रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। नेक्स्ट इसके लिए देखो, क्या 51 अपने चाइल्ड से छोटा है? इसका जो चाइल्ड है वो 12 और 18 है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 51 है यहाँ पे। ओके, क्या 51 अपने चाइल्ड से छोटा है? नहीं है ना, तो यहाँ पे देखो इसके दोनों चाइल्ड छोटे हैं, सबसे ज़्यादा छोटा कौन है, 12 इज मोस्ट स्मॉलेस्ट। ओके, तो ये इसको हम 12 के साथ स्वैप करेंगे, तो जो 12 है वो यहाँ पे आ जाएगा और 51 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, 51 इधर आ जाएगा और जो 12 है वो यहाँ आ जाएगा। ये लेवल हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें रूट वाले लेवल को देखना है, तो रूट वाले लेवल में देखो इसका जो चाइल्ड है वो 12 एंड 14 है एंड रूट इज 156। ये अपने चाइल्ड से छोटा नहीं है, तो इसमें जो स्वैपिंग होगी वो 12 के साथ होगी, क्योंकि इसके दोनों चाइल्ड में 12 ज़्यादा छोटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 यहाँ पे आ जाएगा रूट एंड 156 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, क्योंकि देखो 12 छोटा है तो 156 यहाँ आएगा एंड 12 यहाँ पे आ जाएगा, स्वैपिंग यहाँ पे हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से हमें मिन हीप को क्रिएट करना है बाय यूजिंग हीपिफाई मेथड। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n तक कैसे जाती है विथ मैथमेटिकल डेरिवेशन। यहाँ पे हम देखते हैं हीपिफाई मेथड को डिराइव कैसे कर रहे हैं। ओके, सो लुक इट हियर, सपोज ये हमारा ACBT है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो यहाँ पे देखो हम ये मानते हैं कि जो हमारा लीफ नोड है सबसे लोएस्ट लेवल पे, वहां पे सपोज हमारे पास n एलिमेंट्स है। ओके, जो सबसे लोएस्ट लेवल पे लीफ वाला जो लेवल, सबसे लास्ट वाला लेवल, वहां पे मानते हैं कि अगर हमारे पास वहां पे टोटल n एलिमेंट्स है। ओके, तो जो उसके ऊपर वाला लेवल होगा वहां पे कितने होंगे, दैट इज n/2। ओके, n/2 उसके ऊपर वाले पे होगा एंड उसके ऊपर वाले पे कितना हो जाएगा, n/2/2, दैट इज कॉल्ड n/4। उसके ऊपर वाले पे कितना हो जाएगा, n/8, उसके ऊपर वाले पे n/16। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द ट्री। ओके, तो सपोज अगर हमारा सबसे लास्ट वाले पे n एलिमेंट्स है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, n/2 पे पावर 0, 2 पे पावर 0 इज 1, है ना, 2 पे पावर 0 इज 1, दैट इज n/1 इज n। ओके, सो वी कैन राइट लाइक दैट, n/2 पे पावर 0, n/2 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 1। ओके, n/4 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, n/8 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 एंड सिमिलरली जो ऊपर वाला है 2 पे पावर log n। ओके, तो log n क्यों आ रहा है, बिकॉज log n इज द हाइट ऑफ द ट्री, है ना, तो नीचे से सबसे ऊपर तक जाएंगे, इट मींस जितना हमारा ट्री का हाइट होगा उतना वो जाएगा। अगर यहाँ पे और होगा तो 4 5 6 अप टू log n। ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आ जाएगा n/2 पे पावर log n। ओके, तो इस तरह से हमारा चलता है। ओके, तो यहाँ पे देखो
सपोज इसको हम इस तरह से लिखते हैं, एस इज द टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स, टोटल नंबर ऑफ स्वैप्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे हमारा जो लास्ट वाला लेवल है, ओके, तो लास्ट वाले लेवल पे इस वाले पे हमें कितने स्वैप करने पड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं, ना तो कंपैरिजन करना पड़ रहा है ना स्वैप करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/2 पे पावर 0 मल्टीप्लाई 0, कुछ भी हमें स्वैप नहीं करना, हम यहाँ पे स्वैपिंग निकाल रहे हैं, s इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्वैप इन ईच लेवल। ठीक है, तो ये वाला जो लेवल है लास्ट वाला, इस पे हमें कुछ भी स्वैपिंग नहीं करनी पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/2 पे पावर 0 मल्टीप्लाई 0, 0 स्वैपिंग है। ओके ओके, इसके ऊपर वाले पे यहाँ पे देखो, इस वाले लेवल पे, इसके ऊपर वाले पे हमें कितना स्वैप करना पड़ रहा है, अगर मुझे इस वाले नोड को सेट करना है तो मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स हमें 1 स्वैप करने पड़ रहे हैं। ठीक है, इस वाले अगर मुझे इसमें कुछ चेंज करना है तो हमें मैक्सिमम एक ही स्वैप करना पड़ रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो हमारा n/2 पे पावर 1 मल्टीप्लाई 1, दिस इज फॉर 1 एलिमेंट, आई मीन 1 नोड। ठीक है, तो एक अगर हमें इस लेवल पे करना है तो इस पे मैक्सिमम हमें एक ही स्वैप करनी पड़ रही है, एक नोड पे, इस पर्टिकुलर नोड पे हमें सिर्फ एक ही स्वैप करना पड़ेगा फर्स्ट केस में। अगर हमारा वो हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती तो हमें मैक्सिमम एक ही स्वैप करना पड़ेगा। ओके, सिमिलरली अगर यहाँ पे हम इस लेवल की बात करते हैं, इस लेवल पे अगर हम इस नोड को करते हैं तो वर्स्ट केस में हमें मैक्सिमम 2 स्वैप करने पड़ेंगे, एक तो यहाँ पे, एक इस वाले पे स्वैप होगा, इसके बाद इस पे भी चेक करेंगे, देन इस पे भी हम स्वैप कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 2 स्वैप्स कर सकते हैं, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2। अगर हम इस लेवल की बात करें तो इस पे हमारे पास मैक्सिमम 3 स्वैप हम कर सकते हैं। ओके, 1 2 3, जो हमारी ट्री की हाइट होगी उतना ही हम कर सकते हैं। ओके, दैट इज 3। अप टू कहाँ तक जाएगा, अगर हम इस लेवल पे आ रहे हैं तो हमें मैक्सिमम कितने स्वैप करनी पड़ेगी, दैट इज द हाइट ऑफ द ट्री log n, जितना ट्री का हाइट होगा उतना हम स्वैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log n। ओके, तो इस तरह से ये हमारा इक्वेशन बनेगा। ओके, अब इस इक्वेशन में देखो n हमारा कॉमन टर्म है, तो n को मैंने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया। इसके बाद हमारा जो n को जब हमने कॉमन लिया तो हमारा ये इक्वेशन बन रहा है। ये किस टाइप का इक्वेशन है, जो ये ऊपर वाला है, ये ऊपर वाले जो टर्म है, दिस इज एपी सीरीज। ठीक है, और ये जो नीचे वाला इक्वेशन बन रहा है दैट इज जीपी सीरीज। ठीक है, एपी सीरीज एंड जीपी सीरीज दोनों का कंबाइंड बन रहा है, ऊपर वाला एपी सीरीज आ रहा है, नीचे वाला जीपी सीरीज वाला इक्वेशन बन रहा है। ओके, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 कर दिया। हमारा मेन मोटिव है इस इंटायर जो सीरीज बन रहा है उसको हम जीपी सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/1/2। तो ये जो इक्वेशन है उसको मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो यहाँ पे देखो 1/2 से जब हम करेंगे, सपोज यहाँ पे 1/2 है, 1/2 को अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, 1/4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2। तो जो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो जो हमारा पावर है वो प्लस हो जाएगा। पहले हमारे पास यहाँ पे क्या पावर है, 1/2, तो 1/2 को हम 2 पे पावर 1 लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वी कैन ऐड द पावर, सो इट विल बी 2 पे पावर 2। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 1/2 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा 1/2 पे पावर 2। सिमिलरली 2 पे पावर 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पे पावर 4, यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 पे पावर 5 प्लस प्लस। अब यहाँ पे देखो, सपोज ये जो log n वाला है उसका एक पहले का एलिमेंट कौन सा होगा, log n-1, तो log n-1 डिवाइड 2 पे पावर log n प्लस लास्ट वाला क्या हो जाएगा, log n बाई 2 पे पावर log n प्लस 1। जब वहां पे मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, लास्ट वाले में जब हम मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, log n प्लस 1 बाई, क्योंकि इस log n का जो बेस है वो 2 है, जब हम 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐड होगा इस पे। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये इक्वेशन आता है, तो इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ओके,
अब हमारे पास इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो s/2 एंड s को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा आएगा दैट इज s/2। ओके, अब यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन, ये क्या है, ये इक्वेशन क्या है, 1/4 माइनस 1/2। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 1/2। ठीक है, तो एक एक टर्म हमारा घटेगा, एक एक जो हमारा पावर है वो घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट हम करेंगे इक्वल वाले पावर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ नहीं होगा, ये इसके साथ होगा। 1/2 एज इट इज आ जाएगा। ओके, अब 2/2 पे पावर 2 माइनस 1/2 पे पावर 2 इक्वल टू 1/2 पे पावर 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/2 पे पावर 3 माइनस 2 पे पावर 1/2 पे पावर 3, ये वाला है ना, हाँ कहाँ पे आ गया, ये वाला 2 पे पावर 3 माइनस। ठीक है, यहाँ पे ये देख लो, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा करा था हमने, इस वाले को किया था, अब हम इस वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 2 दैट इज 1/, ओके 2 पे पावर 3। इसके बाद हम 4 वाले पे करेंगे। ठीक है, ये वाला 4/2 पे पावर 4 बाय माइनस 3/2 पे पावर 4 क्या हो जाएगा, 1/2 पे पावर 4 प्लस, यहाँ पे जब हम ये लॉग एन वाले को करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो log n माइनस 1, तो ये वाला जो log n है ऐसे हो जाएगा, log n माइनस 1, ये माइनस टोटल पे आएगा तो क्या आएगा, log n प्लस 1, तो ये log और ये log कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 पे पावर log n। ठीक है, एंड ये जो लास्ट वाला है इसको हम एज इट इज रहने देंगे क्योंकि इस लास्ट वाले का कोई मैचिंग नहीं है, सेम पावर के साथ हम करेंगे तो n+1 वाला कोई है नहीं, तो हम इसको एज इट इज यहाँ पे रहने देंगे। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन तो हमारा हो गया। ठीक है, अब ये जो हमारा इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारा जीपी सीरीज में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे ये जीपी सीरीज में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे हम जीपी का फॉर्मूला यूज करते हैं जो हमारा r<1 होता है। r इज द कॉमन रेशियो क्या है, 1/2, तो ये <1 है, तो <1 होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हमारा a है दैट इज फर्स्ट टर्म दैट इज 1/2, r हमारा कॉमन टर्म है दैट इज 1/2, ये जो h है, तो ये जो हमारा लास्ट वाला रहता है log n, जो लास्ट वाला टर्म रहता है उसको हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, तो हमारा जो लास्ट पावर है वो दैट इज log n। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला पे हम इसको बैठा लेते हैं, तो s/2 इक्वल टू n हमारा कॉमन टर्म है तो n को हम रहने देते हैं। ओके, a की वैल्यू क्या, 1/2 मल्टीप्लाई 1 माइनस r पे पावर h, तो 1/2 पे पावर log n डिवाइड 1 माइनस r। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस r क्या है, 1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2। अब ये 1/2 और ये 1/2 एंड ये 1/2, इनको हम कट कर दे रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा माइनस पे रहेगा। ओके, अब यहाँ पे देखो इसके बाद हमारा क्या बच रहा है, 1 माइनस 1/2 पे पावर log n, और नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है, माइनस log n डिवाइड बाय 2 पे पावर log n प्लस 1। अब यहाँ पे देखो ये जो log वाला जो टर्म है इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको log n वाले टर्म को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सपोज ये देखो 2 पे पावर log n है। ठीक है, तो ये जो n है इसको हम नीचे ले आएंगे और ये वाला जो 2 है इसको यहाँ पे ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा n log 2। ओके, log का जो बेस है वो 2 है और ये ऊपर में 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये n नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ओके ये वाला यहाँ तक हमने कर लिया था। इस वाले इक्वेशन में देखो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे log वाले को,
पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे इसको हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 1 माइनस 1/2 पे पावर लॉग एन है, तो इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 2 पे पावर लॉग एन ऊपर आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 2 पे पावर लॉग एन, और ये जो कॉमन टर्म है एज इट इज हम लिख लेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो ये जो लॉग एन है उसको हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे लॉग को। तो ये जो n है वो नीचे आ जाएगा और ये जो 2 है वो ऊपर आ जाएगा, और ये 2 लॉग का जो बेस है वो 2 है, -1 2 एंड सेम लॉग को इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पे भी सेम। अब यहाँ पे देखो log 2 पे पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, 1। अगर log का बेस 2 है तो log का बेस 2 एंड 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कहाँ पे थे, यहाँ पे, ठीक है, ये वाला हो गया। अब यहाँ पे इसका जो वैल्यू है log 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n। यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 2 इसको हम 1 लिख सकते हैं, तो n मल्टीप्लाई 1 दैट इज n माइनस 1 बाई, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे n आ जाएगा, n माइनस 1 बाई n माइनस यहाँ पे log n डिवाइड n मल्टीप्लाई log 2 पे पावर 2 क्या हो जाएगा, दैट इज 2, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई 1 डॉट मल्टीप्लाई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे यही है n डॉट 2, डॉट इट मीन्स मल्टीप्लाई। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो n हमारा है इसको हम ये जो n हमारा कॉमन टर्म है इसको हम अंदर कर लेंगे। जब हम उसको अंदर करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो n हमारा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे भी n है ऊपर भी n है, तो इसको हम कट कर देंगे। यहाँ पे जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला है और ये n कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, s/2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच रहा है, n माइनस 1 माइनस लॉग n। ओके, तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे देखो ये जो s/2 है इसको हम इधर 2 को हम इधर कर देंगे, जब ये डिवाइड से राइट साइड में आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों इक्वेशन के साथ। तो इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2, और इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 2 मल्टीप्लाई लॉग n बाई, नीचे बेस 2 हमारा था ना, सिर्फ n को हमने क्रॉस किया था, 2 हमारा था, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 2n माइनस 2 माइनस लॉग n। अब इस पूरे इक्वेशन में देखो डोमिनेटिंग टर्म कौन सा है, सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, दैट इज n। ओके, n is the dominating term, so the overall time complexity will go order of n. Okay, so in this way we can derive Heapify method। तो जो Heapify method की complexity आती है in all case, in worst case in all cases it will be order of n। Okay, thank you।